वेलकम बैक। लास्ट लेसन तक हमने अपनी वेबसाइट पर एक टेस्ट कोर्स बनाया था जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स और लेसन्स ऐड किए थे। उसके बाद हमने देखा था कैसे हम उस टेस्ट कोर्स को वू कॉमर्स के साथ लिंक कर सकते हैं और हम उन कोर्स को सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कैसे हम अपनी वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे को इंस्टॉल कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे इंस्टॉल होते ही हमारा एक यूज़र एनरोलमेंट फ्लो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक पेमेंट गेटवे का क्या काम है? सिंपल शब्दों में समझें तो पेमेंट गेटवे का काम है आपके कस्टमर से पेमेंट लेना और आपके अकाउंट में उसको डिपॉजिट करना। इस काम के लिए पेमेंट गेटवे एक छोटा सा फीस जो कि 2 से 3% के बीच में रहता है वो चार्ज करते हैं। हम अपनी वेबसाइट पे दो मेन पेमेंट गेटवे इंस्टॉल करेंगे। एक रहेगा इंस्टामोजो और सेकंड रहेगा रेजर पे। यहाँ पर मैं दो पेमेंट गेटवेज इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज अगर कभी किसी एक पेमेंट गेटवे में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आप दूसरा यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इंस्टामोजो अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने ऑफर्स पेज पर आएंगे। ऑफर्स पेज का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑफर्स पेज पर आके हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और आएंगे इंस्टामोजो पेमेंट गेटवे पर। बटन पर क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कि इंस्टामोजो का साइन अप स्क्रीन आ गया है। अगर आप इस लिंक के थ्रू साइन अप करते हैं तो आपको साइन अप करने के बाद 500 रुपीज़ का एक वाउचर मिलता है। नेक्स्ट अब हम साइन अप पे क्लिक करते हैं और कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे बिजनेस और यहाँ पर हम अपना ईमेल आईडी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर वही ईमेल आईडी ऐड कर रहा हूँ जो मैंने अभी बनाया था और एक पासवर्ड भी चूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आप साइन अप विद गूगल और कंटिन्यू विद फेसबुक का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। अब मैं क्लिक करता हूँ साइन अप पर। तो ये है आपका इंस्टामोजो का डैशबोर्ड। सबसे पहले मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कर लेते हैं। ओटीपी को वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि आपको इंस्टामोजो किस लिए यूज करना है, तो हम पेमेंट्स सेलेक्ट करते हैं बिकॉज हमें अपनी वेबसाइट पे पेमेंट्स रिसीव करना है। इसके बाद आपको एक इंस्टामोजो का यूजर नेम सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा अपने बिजनेस से मिलता जुलता कुछ नाम। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब आपको सेलेक्ट करना है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है। अगर आप एक अनरजिस्टर्ड बिजनेस है जैसे कि फ्रीलांसर या फिर आपका कोई जीएसटी नंबर नहीं है तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट करता हूँ। इंडिविजुअल में अगर आपका एक प्रोप्राइटरशिप है तो आप यस पर क्लिक करें, अगर नहीं तो आप नो सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बिजनेस से रिलेटेड कुछ ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ एजुकेशन एंड जॉब्स। सब कैटेगरी ऑनलाइन टीचिंग। डू यू हैव अ वेबसाइट, तो यहाँ पर आपको अपना वेबसाइट का यूआरएल डालना पड़ेगा। यहाँ पे आपके प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी डिटेल्स मांग रहे हैं तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऑनलाइन कोर्सेज। सो मिनिमम 100 कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे डालने हैं।
तो मैं इस डिटेल को सबमिट करता हूँ। नेक्स्ट आपको अपना पैन नंबर, अपना नेम, एड्रेस ये सब डालना है यहाँ पर। जीएसटी नंबर ऑप्शनल है सिंस हमने अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट किया है, बट अगर आप एक रजिस्टर्ड कंपनी है तो आपको जीएसटी डालना मैंडेटरी होगा। व्हाट डू यू सेल, तो मैं यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर ऐड करना है। ये वो वाला बैंक अकाउंट रहेगा जहाँ पर आपको पेमेंट चाहिए। बैंक डिटेल्स डालने के बाद क्लिक करते हैं एक्सेप्ट टर्म्स एंड क्रिएट अकाउंट। तो आप देख सकते हैं कि आपका अकाउंट अप्रूव हो गया है। इनिशियली वेरिफिकेशन से पहले आपका लिमिट है 10,000 पर मंथ। आप पर मंथ सिर्फ 10,000 का पेमेंट ही कलेक्ट कर सकते हैं, बट 1 या 2 दिन के बाद जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा ये लिमिट अनलिमिटेड तक चला जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है पास इंस्टामोजो फी टू कस्टमर। तो इंस्टामोजो हमसे चार्ज करता है 3% प्लस ₹3 फॉर ईच पेमेंट। तो अगर एक पेमेंट 100 रुपये का है तो उसमें से इंस्टामोजो 3% यानी कि ₹3 प्लस पर ट्रांजैक्शन ₹3, तो आपसे ₹6 उस चीज़ के लिए लेगा। अब ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप ये कस्टमर को पास ऑन करना चाहते हैं, यानी कि अगर कस्टमर आपको पेमेंट करेगा तो वो ₹106 का पेमेंट करेगा, जिसमें से ₹6 इंस्टामोजो को जाएगा और ₹100 आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो आपके बिजनेस के हिसाब से आप या तो इसको ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं, आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको ऑन रहने देता हूँ और चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ। तो ये है आपका इंस्टामोजो का डैशबोर्ड। यहाँ पर आपको दिखता रहेगा कि कितने ट्रांजैक्शंस आपकी वेबसाइट पर हुए हैं और कितना अमाउंट आपको जनरेट हुआ है। अब देख लेते हैं कि कैसे हम इंस्टामोजो को अपनी वेबसाइट के साथ लिंक कर सकते हैं। उसके लिए चलते हैं वेबसाइट के एडमिन डैशबोर्ड में। तो एडमिन डैशबोर्ड में आने के बाद मैं चलता हूँ प्लगइन्स पर और क्लिक करता हूँ ऐड न्यू। और टॉप राइट में मैं सर्च करता हूँ इंस्टामोजो फॉर वूकॉमर्स। तो आपको ये वाला प्लगइन यूज़ करना है इंस्टामोजो फॉर वूकॉमर्स, जो कि है इंस्टामोजो की तरफ से। तो मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ और अब इसको एक्टिवेट करता हूँ। तो इंस्टामोजो फॉर वूकॉमर्स आपकी वेबसाइट पे ऐड हो चुका है। अब इसकी सेटिंग्स करने के लिए मैं वूकॉमर्स में आता हूँ और क्लिक करता हूँ सेटिंग्स पर। अब मैं आता हूँ पेमेंट्स पर। और यहाँ आप देख पाएंगे कि इंस्टामोजो अपने आप ऐड हो गया। अब मैं क्लिक करता हूँ मैनेज पर। अब हमें यहाँ पर क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट ये सब ऐड करना है। तो इसके लिए मैं अपने इंस्टामोजो डैशबोर्ड पर आता हूँ और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ एपीआई एंड प्लगइन्स पर। नीचे स्क्रॉल करता हूँ और क्लिक करते हैं क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स पर। अब आपको अपना प्लेटफॉर्म चूज करना है, वो रहेगा वूकॉमर्स वर्डप्रेस। और हम क्लिक करेंगे जनरेट क्रेडेंशियल्स पर। तो आप देख सकते हैं कि क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट आपका जनरेट हो गया। आपको सिंपली क्लाइंट आईडी कॉपी करना है, ध्यान से कॉपी कीजिएगा, कोई कैरेक्टर मिस ना हो जाए। कॉपी करके अब हम इसको पेस्ट करते हैं अपने इंस्टामोजो के क्लाइंट आईडी में, वूकॉमर्स के एडमिन डैशबोर्ड में। सिमिलरली अब हम क्लाइंट सीक्रेट भी कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट करते हैं एडमिन डैशबोर्ड में। अब हम क्लिक करते हैं सेव चेंजेस पर। तो आपका इंस्टामोजो आपके वूकॉमर्स के साथ कनेक्ट हो गया।
तो अब हम इसको टेस्ट भी करके देख सकते हैं। एक नए इनकॉग्निटो में अपना वेबसाइट ओपन करते हैं। तो अपना डोमेन नेम टाइप कीजिए और उसके आगे स्लैश कोर्सेज टाइप करें। तो जैसे आप ये टाइप करते हैं आपका कोर्सेज पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपको अपना टेस्ट कोर्स नज़र आएगा। क्लिक करते हैं ऐड टू कार्ट पर और प्रोसीड टू चेकआउट। तो इधर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन है कैश ऑन डिलीवरी जो कि हम हटाने वाले हैं और नेक्स्ट ऑप्शन आ गया है इंस्टा मोजो का। तो कोई भी यूज़र इंस्टा मोजो सेलेक्ट करके प्लेस ऑर्डर क्लिक करेगा तो वो आपको पेमेंट कर सकता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कैसे हम रेजर पे को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो उसके लिए अगेन मैं आता हूँ ऑफर्स पेज पर जहाँ पर मैंने आपको रेजर पे का लिंक भी दिया है। यहाँ पर मैं रेजर पे में आता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ गेट रेजर पे फॉर फ्री। अगेन इंस्टामोजो जैसा ही प्रोसेस है, आपको साइन अप करना है अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और अपने बैंक डिटेल्स यहाँ पे आपको देने होंगे जिस अकाउंट में आपको पैसा चाहिए। तो मैं अपनी आईडी से साइन अप करता हूँ। आप चाहें तो साइन अप विद गूगल का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। एक पासवर्ड चूज कर लीजिए और सेलेक्ट करते हैं क्रिएट अकाउंट। नेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है कि आप एक रजिस्टर्ड बिजनेस है या फिर एक अनरजिस्टर्ड बिजनेस है। तो मैं यहाँ पे अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करता हूँ। आपको अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है यहाँ पर और चलते हैं नेक्स्ट। आपकी ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो अगर आपने अपनी होस्टिंगर वाली ईमेल आईडी यूज़ की है तो उसके लिए आप लॉगिन कर सकते हैं webmail.hostinger.in webmail1.hostinger.in पर जाकर। यहाँ पर मैं अपनी आईडी ऐड कर देता हूँ। और अब मैं इस कोड को कॉपी करके रिजर्व पे में ऐड कर देता हूँ। नेक्स्ट अब मैं सेलेक्ट करता हूँ एक्टिवेट योर अकाउंट और अब आपको अपने बारे में और आपके बिजनेस के बारे में कुछ इन्फो यहाँ पर ऐड करना है। तो बिजनेस कैटेगरी में सेलेक्ट करता हूँ एजुकेशन, सब कैटेगरी ई लर्निंग, नेक्स्ट आप सेलेक्ट करते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पर। हाउ डू यू विश टू एक्सेप्ट पेमेंट्स, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा ऑन माई वेबसाइट और यहाँ पर मैं उस वेबसाइट का यूआरएल ऐड करता हूँ। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने लिखी है, वी नीड टू वेरीफाई योर वेबसाइट टू प्रोवाइड यू द लाइव एपीआई कीज, इट शुड कंटेन अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइसिंग। तो ये सब पेज आपकी वेबसाइट पे होने ही चाहिए। प्रिवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, कैंसिलेशन रिफंड पॉलिसी भी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे कि कैसे हम ये सब पेजेस बना सकते हैं एंड मैं आपको एक टेम्पलेट भी प्रोवाइड कर दूंगा जो आप कॉपी पेस्ट करके डायरेक्ट ये सब पेज अपनी वेबसाइट पे बना सकते हैं। अब चलते हैं सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको अपना पैन नंबर और ये सब डिटेल्स ऐड करनी है। डिटेल्स भरने के बाद मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड नेक्स्ट पर।
नेक्स्ट आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ऐड करनी है। अब क्लिक करते हैं सेव एंड नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपको अपना आधार नंबर ऐड करना है और ये कैप्चा ऐड करना है। तो नंबर ऐड करने के बाद आपको एक OTP आएगा अपने रजिस्टर्ड नंबर पर और वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। अब क्लिक करते हैं सबमिट फॉर्म पर और पॉलिसीज एक्सेप्ट करते हैं। और अब आपका अकाउंट है वेरिफिकेशन में, तो यूजुअली 8 to 10 वर्किंग डेज में आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है। इसको अब हम क्लोज करते हैं। तो अब चलते हैं अपने वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड में और वहाँ पर हम रेजरपे का प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। तो मैं आता हूँ प्लगइन्स में और क्लिक करता हूँ ऐड न्यू पर और यहाँ सर्च करता हूँ रेजरपे। तो यहाँ आपको इंस्टॉल करना है रेजरपे फॉर वूकॉमर्स। आप देख सकते हैं इसका ऑथर है टीम रेजरपे। इसको मैं इंस्टॉल नाउ पर सेलेक्ट करता हूँ। और अब मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। तो जिस तरह हमने इंस्टामोजो की सेटिंग्स की थी, सिमिलरली हम रेजरपे की सेटिंग्स भी करते हैं। तो आते हैं वूकॉमर्स में और क्लिक करते हैं सेटिंग्स पर और मैं सेलेक्ट करता हूँ पेमेंट्स। अब आप यहाँ देख सकते हैं रेजरपे भी ऐड हो गया है। अब मैं क्लिक करता हूँ मैनेज। अब यहाँ पे आपको ऐड करने हैं कुछ की आईडी और की सीक्रेट, जो कि आपको अब मिलेगा अपने रेजरपे डैशबोर्ड से। तो ये है मेरा रेजरपे का डैशबोर्ड। सबसे पहले हमें टेस्ट मोड से लाइव मोड में आना है, तो उसके लिए मैं ऊपर यहाँ क्लिक करता हूँ और टेस्ट मोड को मैं क्लिक करता हूँ लाइव मोड पर। तो अब आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट आ चुका है लाइव मोड पर। नेक्स्ट देखते हैं कैसे हम अपने API कीज जनरेट कर सकते हैं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्रॉल करता हूँ नीचे और क्लिक करता हूँ सेटिंग्स पर और यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगा API कीज और अब मैं सेलेक्ट करता हूँ जनरेट लाइव की। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ मुझे की आईडी और की सीक्रेट मिल गया। मैं इनको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर दूंगा अपने वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड में, जहाँ पर मैंने रेजरपे प्लगइन को कॉन्फ़िगर किया है। तो ये है मेरा की आईडी और अब मैं कॉपी कर लेता हूँ की सीक्रेट और इस ऑप्शन को आप ऑथराइज एंड कैप्चर ज़रूर सेलेक्ट कर लें। ऑल्दो डिफ़ॉल्ट यही सेलेक्ट रहता है, पर अगर आपके डैशबोर्ड में ये कुछ और दिख रहा है तो इसको आप प्लीज़ ऑथराइज एंड कैप्चर पर सेलेक्ट करें और इसके बाद हम क्लिक करते हैं सेव चेंजेस पर। तो इसी के साथ हमारा पेमेंट गेटवे कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है। हमने इंस्टामोजो और रेजरपे दोनों पेमेंट गेटवे अपनी वेबसाइट पर इंटीग्रेट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक ड्राई रन करके देखेंगे कैसे एक यूज़र हमारी वेबसाइट पर आएगा, कैसे वो एनरोल करेगा, कैसे वो पे करेगा, कैसे वो पेमेंट हम तक पहुंचेगी और कैसे उसको कोर्स का एक्सेस मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।